आज हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? यहाँ पर आप बहुपद देख रहे होंगे और बहुपद के बारे में आज आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। उसके बारे में बार बार मैं वीडियो डालूंगा और उसके बारे में जो भी प्रश्न आएंगे वो बताएंगे। सबसे पहले बहुपद क्या होता है, सबसे पहले हम बहु को जानेंगे जल्दी से। हम क्योंकि फास्ट रिवाइज करवा रहे हैं। और प्लस पद, बहु मतलब होता है अनेक, अनेक अनेक। और पद तो आप समझ रहे हैं, पद क्या होता है ये समझिए। बहुपद बनता है चर प्लस औचर, औचर इन दोनों का मिश्रण को। जैसे कि अगर चर की बात करेंगे तो ए से लेकर ए से जेड तक ये चर होते हैं। और औचर क्या होता है, 1 से लेकर 1 to इन्फिनिटी तक ये औचर होते हैं। मतलब कि जिसका मान अगर फिक्स्ड हो उसको औचर, और जिसका मान फिक्स्ड ना हो उसको हम चर कहते हैं। वो ए से लेकर जेड तक हम ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक्स वाई जेड को ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी दिया है चर का। तो चर और औचर से क्या बनता है, बहुपद बनता है। और बहुपद देखो अब क्या है, मान के चलिए आगे बहुपद एक प्रकार समझ लो कि चर और औचर के मिश्रण को कहते हैं, मिश्रण को। इसके कई प्रकार से कैटेगरी है। अब देखिए पद पहले समझाते हैं। मान के चलिए अगर एक्स है तो इसमें प्लस कितना है, 1 है, आगे में कुछ नहीं तो प्लस है। तो ये देखिए ये प्लस में है, यहाँ पर एक प्लस है, समझ लीजिए इसमें एक पद है। जैसे कि x प्लस वाई, यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ पर एक प्लस है। तो 1 प्लस 2 प्लस तो कितना होगा, 2 पद हो गया। अगर यही देखेंगे कि अगर ऐसे रहेगा x माइनस वाई प्लस 3, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस है, 1 2 3 हो गया। तो इसमें पद कितने हैं, 3 है। प्लस और माइनस से जितना बार चेंज हुआ होगा बस इतना ही समझ लो। प्लस और माइनस को गिनती करके जितना आता है उसमें उतना पद है। जैसे ए बी सी डी, इसमें कितना प्लस है, सिर्फ एक प्लस है तो समझ लो इसमें एक पद है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x y z, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो छिपा रहता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और यहाँ पर माइनस वाई लगा दो। तो क्या हुआ, 1 2 3 4, इसमें 4 पद है, 4 पद है। तो हमेशा पद प्लस और माइनस से चेंज होता है। अब पद समझ गए, तो बहु मतलब होता है अनेक और पद मतलब होता है, तो आप समझ गए पद क्या होता है। इसको आप इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, तो इसको आप बहुपद कहते हैं। जब ये आपस में मिलता है बहुपद होता है। अब यही बताएंगे बहुपद हम किसको किसको बोलेंगे, वीडियो पॉज किसको बोलेंगे, कौन है बहुपद नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं अभी जितनी भी सारे आपको मिथ्या या प्रोसेस या जो भी चीज़ बताऊंगा वो चर पर वैलिड होगा। चर पर, किस पर, चर पर। और चर क्या है, ए से लेकर जेड तक, जो कि आप लोगों के बुक में एक्स और वाई और जेड को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि बहुपद किसको कहेंगे। रूल, पहला रूल एकदम देहाती रूल। पहला रूल ये कि अगर एक्स पर पावर कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। कोई भी बटे हो, चाहे तो ये हो जाए या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, कुछ भी रहे, अगर ऐसा हो तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा रूल, अगर x पर पावर अगर माइनस में अगर पावर लग जाता है, जैसे x पर पावर -6, जैसे x पर पावर -10, अगर माइनस में पावर अगर आ जाए तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अब हम तीसरा नंबर पर बात करेंगे। x पर कभी भी अगर रूट, x मीन्स चर, x मीन्स चर, अगर x पर पावर या y पर रूट अगर आ जाए तो वो भी, अगर रूट आ जाए तो भी वो बहुपद नहीं होगा। 4 नंबर में कभी भी चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 प्लस बटे एक्स, या तो 3 बटे वाई, या तो 1 बटे वाई जेड, अगर ऐसा आ जाता है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। पहला क्या बताएं, बहुपद जानने के लिए सबसे पहले हम जितना बातें बता रहा हूँ और चर पर कुछ भी मैटर नहीं करता, लेकिन हम जितना बात बताएं वो चर पर ध्यान देना होगा। अगर चर पर पावर अगर बटे में आ जाए, बटे मीन्स अगर फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। अगर किसी बहुपद में अगर चर पर अगर पावर अगर माइनस में आ जाए उसको बहुपद नहीं कहेंगे। अगर चर पर अगर किसी बहुपद में अगर चर पर रूट आ जाए तो हम भी उसको हम क्या नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। और ये रूट और ये एक ही बात है। हम क्या लिखते हैं, जैसे रूट एक्स है तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इसका मान 1/2 होता है। यही अगर
x पर 3 है तो आप इसको x पर पावर 1/3 बोलेंगे। यही अगर x पर पावर अगर 4 है तो इसको हम x पर पावर 1/4 बोलेंगे। आप ध्यान से समझिए, अगर इस तरह रहे तो आप ध्यान से इसको और इसको एक ही बात बोलेंगे, लेकिन हम आप लोग को दोनों रूल बता दिए ताकि अगर कोई ना समझे तो आराम से समझ ले। अगर लास्ट में चौथी बात, अगर चर अगर हर में आ जाए उसको बहुपद नहीं कहेंगे। इसके अलावा कुछ भी आए वो बहुपद है। x बहुपद है, y बहुपद है, अगर 2x² प्लस x क्या है बहुपद है, कुछ भी आए। अब देखो आप बहुपद को कितने भागों में बांटे उसको दिखाएंगे। अगर ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हम बात करेंगे कि बहुपद को 2 कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग। पहले तो घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। अब घात के आधार पर क्या और पद के आधार पर देखो हम क्या करते हैं, कोई भी बहुपद हो नॉर्मल अगर घात के आधार पर करेंगे तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं लिखे तो ये x है, x पावर कितना है 1 है, तो इसको जैसे जिस पर पावर अगर 1 आ जाए उसको हम बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। रैखिक इसका सामान्य सूत्र अगर बात बोले तो ax + b होता है, क्योंकि पावर 1 होता है और हमेशा पावर घटते क्रम में होता है। पावर हमेशा घटते क्रम में होता है। हमेशा अगर 2 है 3 है 4 है इस तरह नहीं, बल्कि 2 है 1 है 0 इस तरह घटते क्रम में पावर हमेशा घटते क्रम में होगा। और एक चीज़ ध्यान से सुन लो कि डिग्री पर ध्यान देना पड़ेगा। डिग्री हमेशा उच्च पावर को डिग्री बोलते हैं। उच्च पावर को उच्चतम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री उच्चतम पावर क्या है? जैसे x² प्लस y पर पावर 50 प्लस x ये z पर पावर 300। तो ये देखो कि इस पर क्या है 2 है, इस पर 50 है, इस पर 300 है, तो बोलेगा इसका डिग्री क्या है? तो सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है? 300 है, तो इसका डिग्री 300 हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये बताने वाली बात थी। अब देखो क्या करें, अगर यही बात करेंगे रैखिक, अगर पावर 1 वाला यहाँ पर 0 है पावर, अब क्या करेंगे हम दूसरा 2 पर पावर वाला ax² प्लस bx प्लस c। इस पर घात क्या है? डिग्री क्या है? 2 है, तो इसको आप बोलेंगे द्विघाती। अब अगर ये ax प्लस क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस पर पावर 3 था, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है और गुना करेंगे तो d ही रहेगा, इसीलिए लिखते नहीं है। इसको हम त्रिघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघात। इसी प्रकार अगर 4 वाला आ जाए ax पर 4 दे दो, आराम से बना सकते हैं। bx पर पावर 3 दे दो प्लस cx पर पावर स्क्वायर दे दो प्लस dx दे दो प्लस e पर पावर कुछ नहीं, ये चतुर्थ घात है। चतुर्थ घात है। अगर पावर 1 रहा रैखिक, अगर 2 पावर रहा तो डिग्री तो द्विघाती, अगर 3 रहा तो त्रिघाती। अब क्यों लगे यहाँ पर स्क्वायर? हम क्या बोले? डिग्री देखना। डिग्री सबसे ज़्यादा डिग्री क्या? 3 है तो त्रिघात, अगर 4 है तो चतुर्थ घात, इससे ज़्यादा पूछता ही नहीं है। अब बात करें पद के आधार पर। अगर जिसमें जैसे मान के चलो अगर x है तो सिर्फ एक पद है, क्योंकि 1 प्लस है, इसको हम एक पदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पदी। अगर x प्लस y है तो 2 पद है तो द्विपदी। अगर x प्लस y प्लस z है तो हम इसको बोलते हैं त्रिपदी। इसी प्रकार बहुपदी आ जाएगा और ज़्यादा आएगा तो इसमें ध्यान देने वाले आते a और b हमेशा औचर है। a और b क्या है? औचर है। औचर इसमें a b c औचर है, a b c d औचर है, a b c d e औचर है। इस प्रकार से बहुपद आप लोगों ने बुक में दिया था, तो मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से सवाल आएंगे और इसको बनाना है। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में।